का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां नैनीताल के कैंची धाम में व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है। किरौला रेस्टोरेंट के पास गोली लगने से मौत हुई है। रेस्टोरेंट के पास अचानक फायर होने से गोली लगी। लाइसेंसी बंदूक से अचानक फायर होने की खबर सामने आई। मृतक का नाम आनंद सिंह, उम्र 38 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने की खबर सामने आई और इस गोली की चपेट में आनंद सिंह नामक युवक जो है वो आ गया, व्यक्ति जो है वो आ गया, जिसकी उम्र 38 साल बताई गई है और व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। किरौला रेस्टोरेंट के पास गोली लगने से व्यक्ति की मौत का मामला ये सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। व्यक्ति की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली भवाली क्षेत्र का ये मामला है। किरौला ढाबे में कल रात को पुलिस को सूचना मिली कि गोली चली है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई है। जो प्रारंभिक तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चला कि 4-5 लोग एक ट्रक्स में थे, वहाँ एक्सीडेंटल फायर हुआ है और उस पर एक आदमी की जान चली गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। इसमें परिजनों की तहरीर के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय, क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिलहाल मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम है और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में इस समय जब त्योहार का मामला होता है तो पूरे देश या विदेश से लोग वहां रहते हैं और ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वह चर्चा का विषय नहीं, जांच का भी विषय बनती है। मामला एक होटल का है, होटल के कर्मचारी का है और तीन जांच के विषय सामने नजर आ रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि गोली अपने आप चली, देर रात को गोली अपने आप कैसे चल सकती है। दूसरा विषय, जिस होटल में ये कर्मी था उसके मालिक की गन थी, तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई विवाद था इसलिए चल गया। और तीसरा जो लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या का भी मामला सामने नजर आ सकता है। तो अब ये जांच का विषय है। पुलिस तो केवल ये कह रही है कि अपने आप चल गई, लेकिन रात को 12 बजे अपने आप गोली चलना और उस गोली चलने को ये बताना कि स्वाभाविक है, यह थोड़ा सा संदिग्ध होता है। जांच की जा रही है, पुलिस भी जांच में लगी है। परिजन जो उनके हैं उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया है। तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन तीनों बिंदु पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा धार्मिक और पर्यटक दोनों स्थल है। नैनीताल पर्यटक स्थल है, कैंची धाम धार्मिक स्थल है। आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और वहां पे अगर होटल में ये कांड हुआ है तो इसकी पूरी तह तक जाकर के जांच होनी चाहिए। जी। दूसरी ओर यहां पर बात की जाए तो ये कहा गया कि एक लाइसेंसी बंदूक से गोली चली। क्या इसकी शिनाख्त हो पाई कि ये बंदूक किसके हाथ में थी, किसने ये गोली चलाई जो कि युवक को लगी, जिसकी मौत हो गई? वही विषय मैंने आपसे भी चर्चा किया है कि ये जो लाइसेंसी बंदूक थी, ये कर्मी जिस होटल में काम करता था उस मालिक की लाइसेंसी बंदूक थी। तो अब रात की घटना है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि गलती से गोली चल गई, लेकिन क्या ये माना जाए कि रात को 12 बजे किसी के यहाँ बंदूक रखी हुई है और अपने आप गोली चल सकती है? नहीं चल सकती है। दो ही विषय हो सकते हैं, या तो विवाद हुआ हो, जिसकी गन है उसने गोली चलाई हो, या तो यह सुसाइड का मामला हो सकता है कि उस कर्मी को पता रहा हो कि मालिक की गन यहां रखी थी और उसने उस गन को उठाया हो, कोई प्रॉब्लम में रहा हो, किसी समस्या के साथ वह सफर कर रहा हो और उसने अपना सुसाइड किया हो। तो ये दोनों विषय की जांच होनी चाहिए और तह तक पुलिस हमारी समझ से जांच कर रही है। हो सकता है आज शाम तक निष्कर्ष पे पहुंच जाए। जी बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर यह पूरा मामला संदेह से भरा हुआ नजर आता है कि रात के 12 बजे आखिर किस तरीके से गोली जो है वो गलती से चल सकती है। संजय जी, क्या पुलिस की टीम भी इस पॉइंट से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, यानी कि हत्या के एंगल से? देखिए, पुलिस का तो अभी
दरअसल स्थानीय मामला है, स्थानीय मजबूत लोग हैं, तो पुलिस अभी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये आरोप इसलिए है, जिस बिंदु को पुलिस कह रही है, आपने अभी जो एक वर्जन चलाया पुलिस का, वो कहीं से भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। हम तो मीडिया वाले हैं, हम तो हर विषय की समीक्षा करेंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वह भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अपने आप रात को 12 बजे बंदूक लेकर के कोई आदमी क्यों घूमेगा और अपने आप गोली कैसे चल जाएगी। लेकिन इन सब के साथ थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये कहना। जांच हो रही है, पुलिस हमारी समझ से सबसे पहले ये चाह रही थी कि उस शरीर को, उस बॉडी को, उस कर्मी की क्या कहते हैं पोस्टमार्टम करा दिया जाए। पोस्टमार्टम कराने के बाद सारे बिंदु सामने आ जाएं, तब जाकर के ये निर्णय। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक है आपने। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू